Good morning student, 9th class physics. Today we are going to discuss about the next new chapter. क्या है 5th chapter हमारा वर्क एंड एनर्जी. कौन सा है? वर्क एंड एनर्जी. इससे पहले हम 3 चैप्टर थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके. 4th चैप्टर हमारा सिलेबस से कट आउट हो गया था. तो 5th चैप्टर क्या है? वर्क एंड एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा होगा टोटल एनर्जी. पहले तो देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कहाँ से आती है तुम्हें. अब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो क्या तुम कुछ काम कर सकते हो? नहीं ना. तो एनर्जी कहाँ से आती है? जब तुम क्या करते हो, भोजन खाना खाते हो, फूड जब खाते हो तो उससे क्या आती है तुम्हें? एनर्जी आती है. किससे? जब तुम क्या खाते हो, खाना खाते हो. खाना खाया, तुम्हें क्या हुआ कि भाई हाँ अब हम खाना खा चुके, तुम क्या करते? पढ़ने बैठते. जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी. तो फूड से प्रोवाइड हुई ना तुम्हें एनर्जी. कहाँ से हुई? फूड से. अब जब तक तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो तुम कुछ काम नहीं करोगे. कुछ भी काम नहीं करोगे ना विदाउट एनर्जी. अगर तुम धक्के से बैठोगे तो भी तुम्हारा माइंड उस टाइम पे नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो कहाँ है? खाने की तरफ है. ठीक है ना. तो एनर्जी का पता लग गया कहाँ से मिलती है. उसके बाद आता है वर्क. उसके बाद क्या है? वर्क. तो वर्क क्या है? द कैपेबिलिटी. वर्क क्या है? देखो वर्क है जब भी हम क्या करते हैं. अब मान लो ये क्या है? बॉक्स. मैंने क्या लिया? ये बॉक्स लिया. ये यहाँ पे ग्राउंड पे बॉक्स रखा हुआ. ठीक है. कहाँ पे रखा हुआ है? वर्क यानी कुछ काम कर रहे हैं. काम करें कब करेंगे? जब हमारे पास क्या होगी? एनर्जी. अब मैंने इस फोर्स को क्या, इस वर्क जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया. इस बॉक्स पे क्या लगाया? फोर्स लगाया. यहां से मैंने इस बॉक्स पे क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया. अब फोर्स लगाया तो ये कुछ आगे चलेगा. अब तुम मान लो ये पेन ऐसे रखा हुआ है, इस पेन पे मैंने फोर्स लगाया. फोर्स लगाया तो पेन कहाँ चला? आगे चला. आगे मूव किया तो इसने कुछ क्या की? इधर डिस्प्लेसमेंट की. वो डिस्प्लेसमेंट मान लेती हूँ कितनी की? इसने एस. अब कोई बॉक्स रखा हुआ था ग्राउंड पे, उस बॉक्स पे मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया. तो फोर्स लगाने से उसने जितनी डिस्प्लेसमेंट की, जब मूव किया तो मतलब उसने क्या किया? वहां पे काम किया, वर्क किया. तो वर्क क्या आएगा? किसकी प्रोडक्ट आ जाएगी? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. समझ आई बात वर्क की? क्या हुआ वर्क? अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया? फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट ने क्या की? डिस्प्लेसमेंट की. तो वहां पे क्या हुआ? कुछ वर्क हुआ, कुछ काम हुआ. तो वर्क क्या बोलेंगे हम? वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और किसकी? डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट. वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से. किससे? कैपिटल W से. फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से. डिस्प्लेसमेंट को S से. तो ये क्या हो गया? अपना वर्क डन. समझ आया वर्क डन? अब मान लो तुम्हारे पास ये मार्कर है. अब तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो. फोर्स तो लगा रहे हो बट इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, आगे मूव नहीं किया. जहां था वहीं का वहीं रहेगा. डिस्प्लेसमेंट क्या हुई उस केस में? जीरो. डिस्प्लेसमेंट तो उसने की नहीं, तुमने तो उस पे मन चाहा फोर्स लगा दिया, अब आगे वो मूव ही नहीं किया. जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं की, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब वर्क भी वहां पे क्या हो गया? जीरो. ऑब्वियस सी बात है, जब वो चला ही नहीं तो उसने कुछ काम ही नहीं किया, तो कहां से आएगा? जब उसने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं की तो वर्क कहां से आएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब उसका वर्क भी क्या होगा? जीरो. ठीक है. कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड पे, उस बॉक्स को तुम कंटिन्यू फोर्स लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो. तुम तो फोर्स लगा रहे हो बट वो तो नहीं चला ना, उसने तो मूवमेंट नहीं की, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं की. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब वर्क भी क्या आएगा इस केस में? जीरो. समझ आया वर्क की डेफिनेशन? वर्क का कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल है. तो मान लो तुम चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो. चेयर पे बैठ के क्या कर रहे हो? कंटिन्यू 2 घंटे से पढ़ रहे हो. फील कर रहे हो यार, कुछ तो पढ़ रहे हो ना. क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने फोर्स लगाया? क्या तुमने डिस्प्लेसमेंट की? जो
वहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कही, तुम पढ़ तो रहे हो बैठ के कंटिन्यू, वहाँ पे तुमने डिस्प्लेसमेंट नहीं की, तो वर्क क्या होगा उस केस में? जीरो। समझ आया वर्क का कंसेप्ट? वर्क की क्या डेफिनेशन है? फोर्स मल्टीप्लिकेशन, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो क्या होती है? मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। और जो वर्क है, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की एसआई यूनिट जूल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जे से। और सीजीएस सिस्टम में वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? आर्ग होती है। कितनी होती है? आर्ग। जैसे फोर्स की एसआई सिस्टम में न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में डाइन, और 1 न्यूटन और डाइन के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या था? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसी तरह से जूल और अर्ग के बीच में एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन नोट करना, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? वर्क की यूनिट क्या है? जूल एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्या है? अर्ग। और 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10⁷ अर्ग। कैसी क्वांटिटी है वर्क? स्केलर क्वांटिटी। इट हैज नो सेंस इन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं होती, ठीक है? जिस साइड फोर्स ला रहे हो उसी साइड इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या था? जिसमें ओनली क्या था? मैग्नीट्यूड। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब तुम्हें डिफाइन करना है 1 जूल को, तो कैसे करोगे 1 जूल को डिफाइन? जूल की यूनिट वर्क की यूनिट जूल, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। 1 जूल कब होएगा? जब किसके इक्वल है? 1 न्यूटन मीटर। तो ये आएगी 1 जूल की डेफिनेशन, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, स्टार्टिंग से करना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ तक वर्क का कंसेप्ट हुआ क्लियर। कल हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के बेस पे न्यूमेरिकल, ओके?